जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटता है जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हमने एक कहानी सुनी जिसमें जंगल में एक चिड़िया रहती थी दो बच्चों के साथ, लेकिन जंगल बिल्कुल सूखा था और वह शिव की पूरी भक्त थी। वह शिव को जल जहाँ भी मिलता जाकर जल चढ़ाती और बेलपत्र भी चढ़ाती थी, लेकिन उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। बस बच्चों के लिए दिन भर मेहनत करता था यह चिड़िया का जोड़ा। और यह सूर्योदय के समय उठते, स्नान करते, बच्चों के लिए दाना ले जाते, लेकिन शिव जी पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलते थे। और कहते कि वह तो भोले शंकर सभी की जो ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं। हमें भी किसी ना किसी दिन हमारे कष्टों को दूर करेंगे और हमारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। इस बीच में एक दिन नारद मुनि जी गुजरे तो चिड़िया ने अपनी दास्तां सुनाई कि हम सूखे जंगल में रह रहे हैं, आप तो इधर उधर घूमा करते हैं। भगवान शिव से हमारे बारे में भी कहना कि तुम्हारे भक्त इंतजार कर रहे हैं। और यह बात के साथ लेकिन वो कभी नहीं भूलती थी अपना नित्य कर्म। फिर नारद मुनि जी ने भगवान शिव को जाकर के बताया। भगवान शिव ने देखा और कहा अपने त्रिलोक दृष्टि से कि चिड़िया के भाग्य में सूखा लिखा हुआ है, वह कैसे हो सकता है। नारद मुनि जी परेशान हुए, लेकिन भगवान शिव भी चिंतित थे और वह ऋषियों के साथ जब गए और उन्होंने चिड़िया की अनन्य भक्ति देखी, उनका जीवन देखा कि वह कैसे, तो उन्होंने वहाँ हरियाली कर दी। और इतनी हरियाली कर दी कि जब नारद मुनि वहाँ दोबारा आए तो देखकर हैरत में रह गए कि भगवान शिव ने तो कहा था उनके जीवन में सूखा ही सूखा है, यह कैसे हुआ। तब भगवान शिव के पास वो गए और उन्होंने बताया कि यह जो चिड़िया है, मैं इन दंपत्ति हैं, ये एक राजा रानी, और मैं इनकी परीक्षा ले रहा था। ये मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं देख रहा था क्या विपत्ति में ये मुझे भूल जाएंगे, लेकिन यह नहीं भूले और अब इनका फिर से वही जीवन होने जा रहा है और इनका परीक्षा पूरी हुई। और इसी के साथ चिड़िया का जो जोड़ा था राजकुमार राजकुमारी में बदल गया और उनके प्यारे प्यारे दो बच्चे भी हुए। वो हमेशा खुशी से रहने लगे।